हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सब। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ दोस्तों की होने वाली है जो कि एक ट्रिप पर जाते हैं और कैसे वहां पर वो कैंप फायर में स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं जैसे कि हम सब करते हैं। लेकिन वो कहानियां इतनी डार्क और इतनी रियल होने लग जाती है कि एक समय के बाद हर कोई सिर्फ डर के मारे सन्नाटे में बैठा हुआ था और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। ये कहानी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी को आप अगर आखिरी तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये इतनी इंटरेस्टिंग है। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 एंड 1। काश मैं सीधा मुद्दे पे आ सकता, लेकिन मुझे आपको पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, तभी आप ये पूरी कहानी समझ पाओगे। कॉलेज के टाइम पर हम लोगों का एक कोर ग्रुप होता था। हर साल हम कुछ दिन के लिए कैंपिंग जाते थे। कोई स्पेशल आइडिया नहीं था, बस एक एक्सक्यूज था एक दूसरे के साथ चिल करने का, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने का और बस फालतू की झंझटों को दूर छोड़ के आने का। हम ऐसे नेचर लवर थे नहीं, पर ग्रुप में हम हमेशा ऐसी जगह ही जाते थे जहाँ जंगल पहाड़ ये सब हो, और एक्चुअली हम वो जगह एंजॉय भी करते थे। हर साल ग्रुप सेम नहीं होता था। कभी कभी किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स आ जाते हैं और फिर उनका झगड़ा हो जाता है, वो ब्रेकअप हो जाता है, तो अगले साल फिर वो जो एक्सेस होते हैं वो नहीं आते, और ऐसे करते करते लोग हमारे ग्रुप में बदलते रहते हैं। कभी कभी तो कुछ बिजी भी होते हैं और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनमें आपस में झगड़ा हुआ होता है इसलिए नहीं आते। पर फिर भी ग्रुप कितना भी बदल जाए, कुछ लोग थे इस ग्रुप के जो कि हमेशा आते थे, जिनमें से थे ब्रेंडा, माइकल और लिलियाने। बाय द वे माइकल और लिलियाने हमेशा साथ रहते थे, और फिर डेनिस, मार्गॉट एंड देन मैं। हम 6 लोग हमेशा ग्रुप में होते थे। फिर चाहे ग्रुप 50 लोगों का हो, 25 लोगों का हो, 30 लोगों, कितने का भी हो, कितने भी नए लोग आते रहे, कितने भी पुराने लोग बिछड़ते रहे, हम 6 लोग हमेशा इस ट्रिप में जाते थे। बट देन ग्रेजुएशन के बाद सब बिजी हो गए, टाइम मिलना मुश्किल था, पर समहाउ हम मैनेज कर लेते थे। सिर्फ पेंडेमिक वाले साल हमारे स्ट्रिक टूट गए, जब कोरोना वायरस आया था, तब हम में से कोई भी नहीं जा पाया था फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद सबके पास एक्सक्यूजेस आ गए, टाइम नहीं मिल रहा, काम चल रहा है। फिर हम बस कभी कभी ग्रुप में बात कर लिया करते हैं, साल में 1-2 बार ऐसे ही रैंडमली मिल लिया करते हैं, और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि हमारा ग्रुप पूरा खत्म हो गया। कॉलेज के टाइम में जो हम एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, पूरे टाइम साथ रहते थे और सोचते थे कि जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल के रख। अब देखा जाए तो हम एक मैसेज भी नहीं करते, महीनों बीत जाते हैं, एक कॉल तक नहीं होती है। सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। मैंने भी इसी तरीके से जीना सीख लिया। मैं समझ गया कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है, और हमने जो अपने टीनेज एज में वादे करे होते हैं, सपने सजाए होते हैं, वो सब रियल नहीं हो सकते। जो दोस्तों के साथ जिंदगी बिताएंगे, हमेशा ऐसे रहेंगे, ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव है। बाय द वे इस साल कुछ बदला, कुछ अलग हुआ। शायद किस्मत मिल गई, या फिर सबको अपनी एडल्ट लाइफ में पुरानी सिंपल मेमोरीज याद आने लगी थी। वो दिन जो ज्यादा पुराने तो नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद काफी दूर हो गए हैं। एंड देन अचानक से हम 6 लोगों ने एक प्लान बनाया कि चलो यार मिलते हैं, पुराने टाइम की तरह जीते हैं। एंड देन हमने कैलेंडर देखा और डेट्स फिक्स करी। 2 दिन और 2 रात की ये ट्रिप थी। सिंपल ट्रिप जैसे पहले हम बिताया करते थे। हम कभी भी एक्टिविटीज प्लान नहीं करते थे, बस अगर आसपास कोई इंटरेस्टिंग जगह होती थी तो देख लेते थे। पर एक रिचुअल था, पहली रात कैंप फायर के आसपास हॉरर स्टोरी सुनाना। कभी दूसरी रात भी चल पड़ता था ये रिचुअल, अगर मूड बना तो, या थोड़ा दारू वारू का इफेक्ट रहा और सुरूर बनने लगा और आपको थोड़ी बहुत चीजें रियल लगने लगी है, तो हम दूसरी रात को भी ये रिचुअल खींच लेते थे। सच कहूं तो आज तक मुझे ही नहीं याद आ रहा कि किसी ने भी कोई भी कहानी सुनाकर किसी को डराया होगा। मतलब सब में इंक्लूडिंग मी। बहुत ट्राई करा हमने, खुद से कहानियां बना दी, क्या क्या हमने नहीं ट्राई करा, इसने मार दिया, उसने मार दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कोई भी नहीं डरता था। इनफैक्ट स्टोरी जब खत्म होने लगती थी तो स्टोरी थोड़ी फिल्मी, इलॉजिकल इस टाइप की हो जाती थी, तो डरने से ज्यादा लोग वहां हंसने लग जाते थे, फनी हो जाती थी स्टोरी। गूज़बम्प्स कम आते थे, हंसी ज्यादा आती थी। लेकिन आई गेस मजा भी वही है ना, कि खुद से बनाते रहो, 4 लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, हंसी खेल में पूरी ट्रिप निकल जाए। हाँ, और मुझे लगा था कि ऐसे ही सब कुछ होगा। इस साल सब कुछ अलग था, जैसे कि मैंने बताया कि ये साल कुछ अलग ही हो रहा था, कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे। मैं ये सब आपको बता रहा हूँ उस रात को जो हुआ था उसकी वजह से। लेकिन इससे पहले मैं वो सब बताना शुरू करूँ, एक बात बताना बहुत जरूरी है। हम सब, मैं, ब्रेंडा, माइकल, लिलियाने और मार्गॉट, हम सब सोच रहे थे कि ये ट्रिप सिर्फ 6 लोगों की ही होगी। पर जब डेनिस फाइनली पहुंचा, लेट एज ऑलवेज, तो हम सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि डेनिस अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आया था जिसका नाम था लिज। डेनिस ने हमें पहले लिज के बारे में कभी बताया ही नहीं था, ना उसके बारे में कोई जिक्र किया था, ना बताया था कि मैं किसी लड़की के साथ घूम रहा हूँ, कोई दोस्त बनी है, कोई गर्लफ्रेंड बनी है, कुछ भी नहीं। और अब इन दोनों को देख के लग रहा है कि लिज हमारे साथ पूरे ट्रिप में रहने वाली है। अगर ये सब कॉलेज के टाइम में हुआ होता तो शायद सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती। एक रैंडम लड़की हमारे ग्रुप में घुस आई और हमारी पुरानी बॉन्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती। पर अब हम बच्चे नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात, अब हम एक दूसरे के पर्सनल लाइफ अपडेट्स भी पहले जैसे नहीं जानते। हाँ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि डेनिस ने हमें पहले बताया भी नहीं, जैसे मैं एक लड़की को ला रहा हूँ और तुम कभी उससे मिले नहीं हो, तो प्लीज यार चिल रहना। आई मीन इतना तो हमें बता सकता था, राइट? बट स्टिल ग्रुप ने ज्यादा इशू नहीं बनाया इस बात का, शायद इसीलिए क्योंकि हम सब भी कोई नए लोगों से मिल रहे थे, तो हम भी थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई नया भी आया तो इसकी भी कहानी सुनेंगे, इसकी भी लाइफ के बारे में जानेंगे, और हमारा ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड डेनिस की दोस्त है तो किसी
किसी ने भी उसको ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया। हर कोई लिज के साथ जल्दी ही जेल अप हो गया, बहुत जल्दी, और उसका काफी केयर भी करने लगे ताकि। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के मशहूर कहानी गुखिया चुड़ैल। यह एक असली कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक नई भूतिया कहानी में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है घोखिया चुड़ैल पुण्यमोसा। पुण्यमोसा की इस कहानी पर आधारित आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन पर क्लिक करें। चलिए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। घोखिया चुड़ैल पुण्यमोसा। मोना सुमित, उम्र 42। हमारा घर पुण्यमोसा के घर से थोड़ी दूर है। आज की कहानी लगभग 30 साल पुरानी है। एक ज़माने की बात है। उन दिनों मोबाइल टीवी नहीं था। लोग एक दूसरे के साथ मस्ती और कहानियाँ सुनाते थे। उनकी कहानियों में इतना जादू था कि चाहे जितनी बार सुनो नींद ही नहीं आती। ज़्यादातर लोग रात में अपने घरों में ही सोते थे। पुण्यमोसा भी इनमें से एक थी। उनका कोई पारिवारिक घर नहीं था और ना ही वह अपने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताती थी। एक ज़माने की बात है, हम उनकी कहानी सुनने उनके घर जाया करते थे। उनकी बातें सुनकर मैं, बलिया और सिल्लू सो गए। अचानक पुण्यमोसा मुझ पर चिल्लाते हुए बाहर आए। अचानक मेरा दिमाग चकनाचूर हो गया। बेहोश हो गया। हम लोग उनको बहुत पुकारे, हमारी बात सुन नहीं सकते थे। हम उनको घर के अंदर उनका बिस्तार के पास ले गया दिया। आसपास रहने वाले के पास जाकर बलिया उनको ले आया। साई परीक्षा के लोग बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें थोड़ा होश आया। यूएन में कोई बात नहीं कह पाए लोग। देवी देख कर के हैं, इनको थोड़ा आराम की ज़रूरत है बोलकर वहाँ से चले गए। हम लोग उनके पास रुके और उनका खटिया पर है लेट गए। मांगिन होने पर सारे गांव वालों आकर देखें। शाम को अचानक कुछ औरतें उसके पास आईं। वे उसकी नई पत्नी और बहू थीं। वे अभी अभी आई थीं। उनमें से एक अपनी सास के साथ आई थी। अचानक बूढ़े ने उन्हें देखा और बहुत डर गया। वह कुछ कहना नहीं चाहता था। फिर बूढ़ा बेहोश हो गया। वह 2-3 दिनों तक बेहोश रहा। गांव में एक तांत्रिक रहता था, उनके पास ले जाने पर ठीक हो गए। किसी के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें अच्छा नहीं लगा था। एक ही बात डरा रहे थे, गुखिया चुड़ैल। हम हर रोज शाम को उसके घर जाते थे। हम उसके पास बैठते थे। उसे देखकर हम बहुत खुश होते थे। हमने उससे कहा, अंकल जल्दी ठीक हो जाओ, अगर मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुनूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। अचानक बूढ़े ने कहा, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो? हाँ, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। लेकिन मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप किसी को भी मत बताना, इसके बारे में बात मत करना, मुझे शपथ दिलाओ, वरना ये तुम्हें भी छोड़ देगा। चाचा की कहानी सुनकर हम सब डर गए। हमने पूछा, चाचा क्या है? चाचा ने कहा, और कुछ नहीं, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो एक गू खाने वाली बिल्ली चुड़ैल है। हम डर गए। कैसे? वह इसी गांव से आती है। तुम्हें कैसे पता कि वो एक गू खाने वाली बिल्ली चुड़ैल है? उस दिन की कहानी, जब मैं घर पर बीमार थी, तुम सब सो रहे थे। अचानक चारों ओर अंधेरा, चरमराहट, सन्नाटा। अचानक मैंने दूर कुछ लोगों को देखा। कुछ देर पहले मैं धान के खेत की तरफ से गुजर रहा था। मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। मैं उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद मुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया। मैं ऊंची आवाज में चिल्लाया, यह क्या है? मैं पुण्यमोसा हूँ। फिर किसी ने मुझे ये नहीं दिखाया। मैंने सोचा, चलो धानोकिया जाकर देखते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे नदी के बीचों बीच एक लोथन का पेड़ दिखाई दिया। मैं चुपचाप लोथन के किनारे गया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे लोथन के किनारे एक महिला के कपड़े दिखाई दी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। ये बहादुर महिला इस समय कहाँ से आ गई? मैंने इधर उधर देखा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात को इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैंने इधर उधर देखा। अचानक मुझे एक सूखे खेत के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी। वह अर्धनग्न थी, जोड़ी को ऊपर करके, सिर नीचे करके गो खाने खा रही थी। मैं समझ गया कि ये एक गो खाने वाली चुड़ैल है। मेरा पेट गो खाने वाली चुड़ैल से भरा हुआ था।
मैं घास के पास पेड़ जैसी एक डाल पर बैठ गया। वह और के ऊपर सिर नीचे करके गो खाने खा रही थी। अचानक उसे जोर से खांसी आई। मुझे भी खांसी आई। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं डर गया और भागने की कोशिश की तो मैं सड़क पर भागा। मैंने एक जोरदार धमाका सुना और मैं बहुत डर गया। अचानक मेरे सामने आ गया और मेरे गले को पकड़ लिया। मेरे कान में क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहाँ से सुना था चुड़ैल जो कि अग्नि को डरता है, इसलिए मेरा पास एक लालटेन था। उसको मुख्य जगह तोड़ दिया और आग लगा दिया। नया को देख के उसकी असली रूप एक गया पर। चुड़ैल को जब मैंने देखा वह कोई नहीं तुम्हारी कुनी भाभी में था। जैसा तैसे करके मैं घर पर गया। तभी तो आप लोग सब कुछ जानते हो आगे क्या हुआ। पुनिया मौसा का वी सुन के हम सब लोग डर गए और सोचने लगे कुनी भाभी के पास हम लोग जाएंगे तो अभी अच्छा नहीं होगा। कल सुबह हम गांव वाले के साथ जाकर उसके घर पर जाते हैं। हम जैसे ही बाहर निकलते हैं देखते हैं कौन सी भाभी बाहर खड़ा हुआ है। हमको देखकर जोर से हंसने लगे और बूढ़े ने आपको सब कुछ बता दिया। इतने में मेरा मन एक आइडिया आ गया। मैंने कहा कुनी भाभी अब तो हमको मार डालोगे, अब तो धरा पड़ जाओगे, हमको आप छोड़ दो। आपको जो भी काम होगा सब हम कर देंगे आपके लिए। मेरी बात सुनकर चुड़ैल ने बहुत जोर से हंसा। अच्छा है तू इतना सा छोटे बादशाह है यार, मुझे तो ज्ञान दे रहा है। चुड़ैल ने भूल गया था वाह छेड़ा है पुनिया मौसा की जमीन के अंदर खड़ा हुआ था। इसका जोर से हंसने वाले साउंड को सुनकर गांव वाले सब उठाकर चले आए। चुड़ैल को पकड़ के एक पेड़ के पास बंधे और शोभा होने पर उसको गांव के एक मंदिर के पास लेकर उसको सर मिंडाए और चप्पल की माला पिंडाकर मुंह में काले उल्लू के उसको एक गधे पर बैठाकर 5 से 7 गांव घुमा के लाए। अचानक तेरी बहुत जोर से हवा में लगा। चुड़ैल के अंदर से कुछ बाहर निकलता हुआ देखा और चुड़ैल की आत्मा बाहर निकलकर चला गया और कुनी भाभी अच्छे से रहने लगे।